हम सबकी ज़िंदगी में आजकल कुरियर कंपनी का अहम रोल हो चुका है। हम लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। शायद ही कोई ऐसा घर है, शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो उसने कुरियर कंपनी के थ्रू सामान नहीं मंगाया, या शायद ही कोई ऐसा घर है जहां पर कुरियर कंपनी का डिलीवरी बॉय बेल नहीं बजाया हो या फिर उस घर पर दस्तक ना दिया हो। क्योंकि आज जो सारा मार्केट है, सारा दुकान है, वह सिमट करके हम लोगों के घरों तक आ चुका है। आपको कुछ भी चाहिए, चाहे खाने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल, शूज, चप्पल, कपड़े, आप ऑर्डर करिए और आपके घर पर पहुंच जाता है। आज की कहानी भी जो है वह ऐसे ही एक शख्स की है जो कुरियर कंपनी में बाकायदा 7-8 सालों से काम करता है। लेकिन एक दिन वह कुरियर कंपनी का पार्सल लेकर के निकलता है और वह उसके आखिरी पार्सल, जिंदगी का आखिरी डिलीवरी बन जाता है। और किस तरह से कुछ शख्स, कुछ लड़के दिमाग लगाते हैं और फिर कुरियर कंपनी के थ्रू लालच में पड़ते हैं और फिर जो है उनके हाथों एक कत्ल भी होता है। और कैसे पुलिस जो है एकदम ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस के सामने कोई सुराग नहीं रहता है, ना ही कोई एविडेंस, लेकिन सिर्फ एक सिरा पुलिस को मिलता है और उस सिरे को पकड़ करके पुलिस जो है कातिलों तक पहुंचती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक चिन्हट थाना लगता है। यह कहानी उसी चिन्हट थाना के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में रहने वाले भरत प्रजापति की है। दरअसल भरत प्रजापति पिछले 8 सालों से वहां एक फ्लिपकार्ट कंपनी का डिलीवरी हब रहता है, जो ई कार्ट हब हम लोग बोला जाता है। वहां पर वह पिछले 8 सालों से काम करते हैं और 24 सितंबर इसी महीने का 2024 का 24 सितंबर का दिन रहता है। 49 पार्सल लेकर के वहां कुरियर कंपनी से सुबह सुबह 10:30 बजे के करीब में निकलते हैं, हर दिन की तरह। लेकिन शाम को उनको कायदे से लगभग 3 बजे के करीब में ऑफिस में आकर के उस सारे जो डिलीवरी का पैसा रहता है उसको जमा करना रहता है। बाकी जो अगर कुछ सामान बचा है तो उसको हब में सबमिट करना रहता है और अटेंडेंस बनाना। लेकिन उस 24 सितंबर को 3 बजे तक वे ऑफिस पहुंचते नहीं है पैसा जमा करने के लिए। तभी जो है कुरियर कंपनी के जो स्टाफ रहते हैं वह भरत प्रजापति को काफी दफा कॉल करते हैं, लेकिन उनका फोन लगातार स्विच ऑफ। काफी दफा फोन करने के बाद भी फोन नहीं रिसीव करते। समय बीतते जाता, शाम हो जाता है। ऑफिस स्टाफ जो है उनके घर पर उनके पिता जो भरत प्रजापति रहते हैं उनको कॉल करते हैं। दरअसल भरत प्रजापति जो है बेसिकली वे लखनऊ के गांव से, छोटे से गांव से थे, लेकिन अच्छा करियर के लिए और जॉब का गांव में उतना कोई चांस नहीं था, इसीलिए वह अच्छे जॉब के लिए लखनऊ के एक शहर में चिन्हट थाना के अंतर्गत वहां रहने लगते हैं। और वहीं पर एक फ्लिपकार्ट हब रहता है जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी देखती है। उसी कंपनी में, उसी हब में वहां पर काम करने लगते हैं और पिछले 8 सालों से वहीं पर वह जॉब करते रहते हैं। घर वालों को फोन करने के बाद घर वाले भी जो भरत प्रजापति रहते हैं उनके दोस्त को फोन उन करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिलता है। तभी भरत प्रजापति के घर वाले जो है तुरंत रात को ही लखनऊ पहुंच जाते हैं और पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाता। ऑफिस वालों से मिलते हैं। ऑफिस वाले सारे बताते हैं कि जो है 24 तारीख को भरत प्रजापति सुबह में 10:30 बजे 49 पार्सल लेकर के डिलीवरी के लिए निकले थे, हर दिन की तरह। कायदे से उनको 3 बजे आना था, लेकिन वे आए नहीं ऑफिस। और हम लोगों ने काफी दफा फोन किया तो कहीं से कोई भरत प्रजापति का बात नहीं हो पाई। तुरंत जो है भरत प्रजापति के पिता और भाई जो है नजदीकी थाना, जो चिन्हट थाना लगता है, वहां पर जाते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दूसरी तरफ जो ऑफिस वाले ई कार्ट हब रहता है, वह कुरियर कंपनी भी भरत प्रजापति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब दो गुमशुदगी का रिपोर्ट जो चिन्हट थाना में दर्ज होता है और पुलिस भी देखती है कि एक शख्स जो 28 साल जिसका उम्र है और बाकायदा मैरिज है, जिम्मेदार व्यक्ति है, तो वह कहीं जा नहीं सकता है बिना बोले किसी को। और बाकायदा उसने 49 पार्सल लेकर के डिलीवरी के लिए निकला था और उसके बाद जो है उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस जो है मामले को तुरंत गंभीरता से लेती है। वह समझ जाती है कि कुछ ना कुछ इस केस में, गुमशुदगी में कुछ ना कुछ राज छिपा है। पुलिस जो है भरत प्रजापति का सारा फोन नंबर और कॉल डिटेल्स
ऑफिस से लेती है और बाकायदा उस ऑफिस का सीसीटीवी कैमराज भी देखती है, जिसमें भरत प्रजापति उस 24 सितंबर को सुबह 10:30 बजे 49 पार्सल लेकर के ठीक ठाक निकल रहा है। और बाकायदा सारा पुलिस उस भरत प्रजापति का कॉल डिटेल्स देखती है। तो लगातार ऑफिस से निकलने के बाद वह 10 मिनट 5 मिनट के बाद हर एक डिलीवरी करते जा रहा है। और लेकिन जो है 2 बजे के करीब में वह एक लास्ट डिलीवरी किया था, उसके बाद से भरत प्रजापति का कोई भी लोकेशन पता नहीं चल रहा। अब पुलिस जो है उस ही कार्ड यानी कुरियर कंपनी से जो है उस दिन जो 49 पार्सल भरत प्रजापति लेकर के गया था, उस सारे कुरियर्स का डिटेल्स निकालती है कि किस किस कस्टमर का है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर। जब पुलिस को उस 49 डिलीवरी का डिटेल्स आता है तो पता चलता है कि उसमें एक पार्सल ऐसा रहता है जिसको 2 घंटे के लिए रीशेड्यूल किया गया था। यानी जब कभी आपका पार्सल डिलीवरी बॉयज लेकर के आता और आप उस समय नहीं लेना चाहते या फिर कहीं दूसरी जगह है, घर पर नहीं है, तो आप डिलीवरी बॉय को यह बोलते हैं कि आप 1 घंटे या 2 घंटे या फिर शाम को लेकर के आइए, मैं वह पार्सल ले लूंगा। तो उसको डिलीवरी बॉय को रिशेड्यूल करना पड़ता है कायदे से। तो एक पार्सल ऐसा था जिसको भरत प्रजापति ने 12 बजे उस कस्टमर को कॉल किया था, लेकिन उस कस्टमर ने कॉन्फ्रेंस में बात किया था फिर, और दोनों शख्स मिलकर के उस पार्सल को रिशेड्यूल 2 बजे के लिए कराए थे। अब पुलिस जो है और उसी लास्ट डिलीवरी देने के लिए जब भरत प्रजापति गए तो उस समय के बाद से उनका जो है मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, उनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाता है। अब पुलिस जो है उस सारी चीज जो कॉल डिटेल्स रहता हुआ निकालती है कि कौन ऐसा शख्स है, क्या ऐसा डिटेल्स है जिसने रिशेड्यूल किया, क्या उसके पीछे कारण था। और लास्ट में वही डिलीवरी वही लोकेशन पर भरत प्रजापति का जो है मोबाइल डीएक्टिवेट हुआ। जब पुलिस जो है उस कॉल डिटेल्स लोकेशन सर्विलांस निकालती है तो पता चलता है कि वह एक गजानन नाम के शख्स का लखनऊ का ही एरिया का पार्सल रहता है। पुलिस उस गजानन का कॉल डिटेल्स निकालती है और उसके बाद फिर पता चलता है कि उसी में एक हिमांशु नाम का शख्स है जो कॉन्फ्रेंस में भरत प्रजापति से उस डिलीवरी पार्सल के लिए बात किया था। अब पुलिस इन तीनों का कॉल डिटेल्स निकालती है और लोकेशन पता करती है तो पता चलता है कि लास्ट पॉइंट में जब भरत प्रजापति का कॉल यानी मोबाइल डीएक्टिवेट हुआ था, तीनों का लोकेशन एक ही स्थान पर था। पुलिस तुरंत गजानन को उठाती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह हिमांशु का नाम बताता है और फिर दोनों को पुलिस उठा करके कड़ाई से पूछताछ करती है। टूट जाते हैं वे लोग। दरअसल 24 सितंबर के दिन भरत प्रजापति जब 49 पार्सल लेकर के डिलीवरी के लिए निकले थे, कायदे से हर एक पार्सल को वह अपने लोकेशन अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से डिलीवरी करते जा रहे थे। तभी 12 बजे के करीब में 2 मोबाइल रहता है जिसको गजानन और हिमांशु ने मिलकर के बुक किया रहता है। जब उन लोगों का डिलीवरी का नंबर आता है तो भरत प्रजापति ने गजानन का फोन किया, क्योंकि उसी के मोबाइल से उस डिलीवरी का उस पार्सल जो बुक किया गया था। जब गजानन को फोन किया गया तो गजानन ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसने बुक किया, वह लेगा। फिर कॉन्फ्रेंस में अपने दोस्त हिमांशु से बात कराता है और बात करने के बाद जब यह तय होता है कि वह 2 घंटे के बाद यानी 2 बजे के करीब में वह पार्सल लेगी। भरत प्रजापति उस पार्सल को रीशेड्यूल करने के बाद जो है अगला डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद सारा डिलीवरी खत्म होता है। एक ही डिलीवरी बचा रहा था 2 बजे का, उसको भी खत्म करके भरत प्रजापति को ऑफिस जाना था, क्योंकि सारे पैसे और वहां पर अटेंडेंस उनको बनाना था। तो जब वह डिलीवरी देने के लिए बताए हुए लोकेशन पर हिमांशु और गजानन को 2 बजे के करीब में फोन करते हैं तो वे लोग घर में बुलाते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो गजानन और हिमांशु जो है उसको घर में बुलाते हैं भरत प्रजापति को चाय और पानी पूछने के बहाने, क्योंकि वे दोनों जो है 1.5 लाख के करीब में 2 मोबाइल बुक किए थे और कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन चूज किए थे। तो उतना पैसा 1.5 लाख रुपया कम नहीं होता, तो इसी के कारण वे लोग घर के अंदर में बुलाए भरत प्रजापति को। और भरत प्रजापति उन लोगों के जो प्लान रहता है उससे अनजान थे। वे घर में पहुंचते और तभी गजानन और हिमांशु जो है उन लोगों को पीछे से उसका भरत प्रजापति का रस्सी से गला दबा देते और उसका कत्ल कर देते। कत्ल करने के बाद जो है भरत प्रजापति के पास जो डिलीवरी का सारा पैसा रहता है लगभग 35,000 रुपया, उसको वे लोग निकाल लेते हैं, लूट लेते हैं और उसके शव को उसी के डिलीवरी बैग में भर करके नजदीकी एक नहर रहता है, दोनों बाइक पर उस बैग को लेकर के जाते हैं और उस नहर में फेंक देते हैं। हिमांशु और गजानन ने जब 1.5 लाख का मोबाइल बुक किया था तो उस समय वे लोग उस मोबाइल को लेना चाहते थे, लेकिन उन लोगों के पास पैसा था नहीं। अब इन लोगों का दिमाग काम नहीं करता, तभी वे लोग प्लान बनाते हैं कि जब डिलीवरी बॉय
उस मोबाइल को डिलीवरी करने आएगा तभी वे लोग उसका कत्ल कर देंगे, और कत्ल करने के बाद वह दोनों मोबाइल ले लेंगे। और यहाँ पर जब उन्होंने कत्ल किया तो दोनों मोबाइल भी ले लिए, और बाकायदा उसका जो है पहले का जो डिलीवरी का पैसा था उसको भी वे लोग चोरी कर लेते हैं, पैकेट से निकाल लेते हैं कत्ल करने के बाद, और कत्ल करने के बाद उसी बैग में उस लाश को ठूस करके जो है पास के नहर में बाइक पर रख करके लेकर के जाते हैं और फिर उसको उस नहर में फेंक देते हैं। यह सारा चीज जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस तुरंत हरकत में आती है, और फिर जिला प्रशासन जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो होती है उस टीम के साथ उस नहर में भरत प्रजापति का लाश को ढूंढती है। लेकिन 40 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। भरत प्रजापति का वह जो बैग में उन्होंने लाश को भर करके नहर में फेंका था वो लाश बरामद नहीं हो पाता है। लेकिन पुलिस जो है वह जिस रस्सी से हिमांशु और गजानन ने भरत प्रजापति का गला दबाया था, कत्ल किया था, वह बरामद कर लेती उन लोगों के घर से, और सारा कॉल डिटेल्स और कॉल लोकेशन, लास्ट लोकेशन का एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस सारा इकट्ठा करके पुलिस जो उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो आज की कहानी ये थी कि कुछ शख्स जो है लालच के कारण एक कुरियर बॉय जिसका कोई दोष नहीं था उसका कत्ल कर देते हैं, वो अभी फोन के कारण, और कत्ल करने के बाद जो है वे लोग लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा उसी के डिलीवरी बैग में उसको ठूस करके पास के नहर में फेंक देते हैं। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें जैसे जो बोला जाता लालच बुरी बरा है उतना ही पैर पसारिए जितना आपके पास चादर है। तो गजानन और हिमांशु के पास पैसा नहीं था तो वे लोग कम मूल्य का जो है मोबाइल ले सकते थे, लेकिन वे लोग महंगे मोबाइल चूज करते हैं और बाकायदा फिर उस मोबाइल के कारण प्लान रचते हैं, और उस प्लान रचने के बाद उस प्लान को अंजाम देते हैं। और एक निर्दोष ऐसा शख्स जो लगभग 7-8 सालों से उसी करियर कंपनी में काम करता है, एक बेटर करियर के लिए लखनऊ के एक छोटे से गांव से निकल करके वह शहर में आता है और एक कुरियर कंपनी में काम करता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, और हर दिन के बाद ही वह पार्सल लेकर के निकलता है और कायदे से वो 3 बजे 2:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। लेकिन उस दिन उसका लास्ट डिलीवरी जो है उसके जीवन का अंतिम डिलीवरी बन जाता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।